हेलो विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है सुपर क्लास पीसीज। PIACES। पीसीज एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है फिशेज, अर्थात FISHES, यानी मछली समूह। इस सुपर क्लास को पीसीज को 3 क्लासों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 कॉन्ड्रियोइक्थीज। यह भी ग्रीक वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है कॉन्ड्रिक यानी कार्टिलेज और इक्थीज में यानी फिश अर्थात उपास्थि मछलियाँ, जिसमें अपन शामिल करते हैं सभी शार्क्स, रेज एंड स्केट्स। नेक्स्ट क्लास स्पीशीज की है वो है ऑस्ट्रियोइक्थीज। ऑस्ट्रियोइक्थीज ग्रीक वर्ड्स हैं जिसका ऑस्ट्रियोज का मतलब होता है बोन प्लस इक्थीज का मतलब होता है फिशेज, अर्थात इसमें सभी हस्ती मछलियों को शामिल किया गया है, जिसमें शामिल करते हैं अपन लेबियोज, रोइटाज, हिपोकैम्पस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इसकी जो थर्ड क्लास है वो है कोइनोइक्थीज। कोइनोइस का मतलब होता है डबल, यानी ये लैटिन वर्ड है, और इक्थीज का मतलब फिशेज। तो इसमें उन फिशेज को शामिल किया जाता है जो डबल ब्रीथ यानी दोहरी श्वसन प्रक्रिया पाई जाती है, अर्थात जल और स्थल दोनों में श्वसन प्रक्रिया संभव है। इनमें से आज के समय पर केवल 3 ही मछलियाँ मौजूद हैं, जिनमें से एक है लेपिडोसाइरन, दूसरी है प्रोटोप्टेरस और तीसरी है नियोसिरोटोरस। लेपिडोसाइरन अमेरिकन लंगफिशेज है, प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंगफिश और नियोसिरोटोरस ऑस्ट्रेलियन लंगफिशेज के नाम से जाना जाता है। सुपर क्लास स्पीशीज की अपन बात करते हैं तो इसमें ऐसे वर्टिब्रेट्स जंतु को शामिल करते हैं जिनमें ट्रूजाज यानी जबड़े पाए जाते हैं। इनमें सभी मछलियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सभी एक्वेटिक होते हैं। इन जंतु में फिन्स द्वारा प्रचलन यानी कि लोकोमोशन तथा गिल्स द्वारा श्वसन करते हैं। इस समूह के सामान्य लक्षण की बात करते हैं तो ये सभी जंतु एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं जो प्रेस मैराइन दोनों ही जल में पाए जाते हैं। ये जंतु कोल्ड ब्लडेड अर्थात असमतापी होते हैं, अर्थात इनका शरीर का शारीरिक तापक्रम समय के अनुसार बदलता रहता है। इन जंतु का शरीर बोट शेप्ड, स्ट्रीमलाइन, सिरदर्द पूंछ में विभाजित रहता है। इनमें नेक्स का अभाव होता है। इन जंतुओं के माउथ, पेयर्ड आइज एवं नोस्ट्रिल सिर पर पाए जाते हैं। शरीर पर डर्मल स्केल्स का बना एक्सोस्केलेटन उपस्थित होता है। इन जंतु के शरीर में अनपेयर्ड एवं पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। ये जंतु तैरने में मदद करते हैं तथा इनमें अनपेयर्ड विंग्स के रूप में डोर्सल सरफेस पर 1 या 2 से डोर्सल फिन तथा वेंट्रल सतह पर 1 तथा एनल और टेल कोडल फिन उपस्थित रहते हैं। पेयर्ड फिन्स के रूप में पेक्टोरल एवं
पेल्विक एक एक जोड़ी फिन्स पाए जाते हैं। सभी फिन्स पर फिन रेज आधारीय संरचना बनाती है। एंडोस्केलेटन इन जंतुओं का कार्टिलेज बोनी का बना होता है। स्कल लिम्ब बोन एवं फिन्स के कंकाल फिन रेज में बटा होता है। इनके माउथ पर ट्रू जबड़े एवं टीथ होते हैं। मसल्स सेगमेंट्स में व्यवस्थित रहती हैं जिनको मायोटोम्स कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में स्टोमक पेनक्रियाज पाए जाते हैं। इनका अंतिम श्रा क्लोएका या एनस में खुलता है। ये हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस होते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स द्वारा इनमें 5 से 7 पेयर्ड गिल स्लिट्स पाए जाते हैं जो नेक्ट तथा ओपरकुलम से ढके रहते हैं। हार्ड टूथ चैम्बर्ड होता है। एक्सक्रीशन मीजोनेफ्रिक किडनी द्वारा तथा इनकी नेचर एमिनोटेलिक व यूरियोटिलिक होती है। इन जंतुओं में 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। ब्रेन सुविकसित होता है। इनमें बाह्य एवं मध्य कर्ण अनुपस्थित होता है। शरीर में एक लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है जो अनेक संवेदी संरचनाओं में उपस्थित रहती थी। ये यूनिसेक्सुअल जंतु हैं। पेयर्ड गोनाड्स पाए जाते हैं। गोनोडक्ट स्वतंत्र रूप से अथवा क्लोएका में खुलती है। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एवं इंटरनल हो सकता है। फीमेल ओविपेरस अथवा ओवोविविपेरस होती है। इनके अंडे बड़े आकार के होते हैं तथा इनमें यौग की मात्रा अत्यधिक होती है। इनके अंडों के चारों ओर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती हैं तथा इनमें जो परिवर्धन होता है वो डायरेक्ट यानी कि कोई भी लार्वल अवस्थाएं नहीं पाई जाती। अब इनमें से बात करते हैं कि कॉन्ड्रोइक्थीज और ऑस्ट्रोइक्थीज में जो कुछ बेसिक्स अंतर हैं जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 बात करते हैं वो है हैबिट एंड हैबिटेट अर्थात स्वभाव। कॉन्ड्रोइक्थीज की सभी मछलियाँ अधिकांशतः समुद्री जल में निवास करती हैं, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज समुद्री, ब्रैकिश वाटर एंड फ्रेश वाटर सभी जगह प्रवास करती है। शरीर का संरचना या आकृति कॉन्ड्रोइक्थीज स्पीशीज प्राय फर्स्ट एंड अदर से चपटी यानी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड होती है, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज स्पीशीज प्राय लेटरली फ्लैटेड होती है। गिल्स कॉन्ड्रोइक्थीज में गिल्स हमेशा 5 जोड़ी, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज में 4 जोड़ी, कभी
कभी 5 जोड़ी भी पाए जाते हैं। नॉस्ट्रिल। कॉन्ड्रोइक्थीज में स्नोट पास्चुरली स्थित होता है, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज में डोर्सली होता है। माउथ। कॉन्ड्रोइक्थीज में माउथ सामान्यतः वेंट्रल साइड पर, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज में अग्रीय अर्थात उपअग्रीय होता है। कोडल फिन। कॉन्ड्रोइक्थीज में हेटेरोसर्कल, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज में हीमोसर्कल होता है। पेल्विक फिन। कॉन्ड्रोइक्थीज में हमेशा पश्चिमी सिरे पर, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज में अग्रिम सिरे पर, कभी कभी पृष्ठीय। कॉन्ड्रोइक्थीज में नर में पेल्विक फिन पर क्लास्पर अर्थात फाल्स पेनिस में मॉडिफाइड हो जाते हैं। ऑस्ट्रोइक्थीज में क्लास्पर की अनुपस्थिति होती है। स्पाइरेकल्स या श्वासरंध्र। प्रथम गिल्स सीड से रूपांतरित होकर नेत्रु के ठीक पीछे खुलते हैं। स्पाइरेकल का ऑस्ट्रोइक्थीज में अभाव होता है। क्लोएका। कॉन्ड्रोइक्थीज में दोनों पेल्विक फिन के बीच खुलता है, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज में क्लोएका का अभाव होता है। कॉन्ड्रोइक्थीज में आर्नाल मूत्रजनन उत्पाद के लिए एक ही निकास होता है, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज में गुदा, मूत्र व जनन छिद्र अलग अलग खुलते हैं। एक्सोस्केलेटन, उनमें से एक्सोस्केलेटन। कॉन्ड्रोइक्थीज में अलग अलग इंटरनल प्लेकोइड स्केल द्वारा बनता है तथा ऑस्ट्रोइक्थीज में एक्सोस्केलेटन ओवरलैपिंग द्वारा डर्मल गिनोइड, साइक्लोइड, कोस्मोइड, टिनोइड स्केलू द्वारा कवर्ड रहता है। एंडोस्केलेटन। कॉन्ड्रोइक्थीज में पूर्णतः कार्टिलेज का बना होता है, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज में बोनी प्रकार का होता है। रेटिना। कॉन्ड्रोइक्थीज में कोन्स का अभाव होता है, जबकि इनमें कोन्स प्रेजेंट होती है। आहारनाल की बात करते हैं तो आहारनाल में स्टोमक कॉन्ड्रोइक्थीज में हमेशा जे शेप्ड, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज में स्टोमक अनियमित आकार का, कुछ में अनुपस्थित होता है। इंटेस्टाइन कॉन्ड्रोइक्थीज की छोटी तथा इंटरनल फोल्डर सहित होती है, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज की इंटेस्टाइन लंबी इंटरनल विलय रहित होती है। रेक्टल ग्लैंड्स कॉन्ड्रोइक्थीज में उपस्थित होती है, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज में अनुपस्थित होती है। लीवर कॉन्ड्रोइक्थीज में सामान्यतः 2 लोब्स, जबकि ऑस्ट्रोइक्थीज में सामान्यतः 3 लोब्स पाए जाते हैं। एयर चेक या एयर ब्लैडर कॉन्ड्रोइक्थीज में एब्सेंट,
जबकि ऑस्ट्रोएक्थीज में प्रेजेंट होते हैं। एफेरेंट ब्रांचियल वेसल्स कॉन्ड्रोएक्थीज में 5 जोड़ी, जबकि ऑस्ट्रोएक्थीज में 4 जोड़ी होती हैं। इफेरेंट ब्रांचियल वेसल्स कॉन्ड्रोएक्थीज में 9 जोड़ी, जबकि ऑस्ट्रोएक्थीज में 4 जोड़ी होती है। ब्रेन कॉन्ड्रोएक्थीज का ब्रेन प्रिमिटिव अपेक्षाकृत बड़े ग्रांड पिंडक एवं सेरिब्रल तथा सेरिब्रम छोटे होते हैं, जो आई लोब्स के सहित होते हैं। जबकि ऑस्ट्रोएक्थीज में ब्रेन सुविकसित, ग्रांड पिंडक अपेक्षाकृत छोटे, सेरिब्रल तथा बड़े सेरिबेलम तथा दृढ़ पिंडक सहित होते हैं। रिप्रोडक्शन क्लास्पर इन मेल कॉन्ड्रोएक्थीज में उपस्थित होते हैं, जिनको एज ए फॉल्स पेनिस कहा जाता है, जबकि कॉन्ड्रोएक्थीज में ऑस्ट्रोएक्थीज में इनका अभाव होता है। अंडवाहिनियाँ ओविडक्ट से जुड़ी नहीं होती, जबकि ऑस्ट्रोएक्थीज में ओविडक्ट से जुड़ी होती है। मूत्र एवं जनन छिद्र कॉन्ड्रोएक्थीज में क्लोएका के अंदर खुलते हैं, जबकि ऑस्ट्रोएक्थीज में पृथक पृथक शरीर से बाहर खुलते हैं। एक कॉन्ड्रोएक्थीज में संख्या में कम बड़े व पॉलीलेसी तल प्रकार के होते हैं, जबकि एक ऑस्ट्रोएक्थीज में संख्या में अधिक, आकार में छोटे तथा कम पित्त की होते हैं। फर्टिलाइजेशन कॉन्ड्रोएक्थीज में इंटरनल, जबकि ऑस्ट्रोएक्थीज के अंदर फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर पानी में होता है। डेवलपमेंट कॉन्ड्रोएक्थीज ओविविपेरस जिनमें तथा ऑस्ट्रोएक्थीज में आवरण का अभाव होता है। उदाहरण के रूप में बात करते हैं तो कॉन्ड्रोएक्थीज में अपन 3 कैटेगरीज शामिल करते हैं: शार्क्स, रेज एंड स्केट्स, जबकि ऑस्ट्रोएक्थीज में लेबियो, रोहिता, एंगुला, एक्सोसीटस, इकाइनस एक्सेट्रा शामिल होती हैं। थैंक यू।